देखिए ही नहीं बल्कि चौकन्ने हो जाइए। सीसीटीवी में कैद हुआ शैतान अंकल। जिस बैड अंकल की नजर उस मासूम गुड़िया पर थी, आरोपी ने फूल तोड़ने के बहाने बच्ची को पास बुलाया और फिर जो हुआ वो शर्मसार कर देता है। बैड अंकल का यह बैड टच सवाल कर रहा है कि आखिर कहां महफूज हैं लड़कियां। सुनसान गली में आया हैवान। तीसरी आंख में कैद घिनौनी करतूत। मासूम गुड़िया के साथ गंदी बात। शैतान अंकल का बैड टच। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। साइकिल वाला शैतान अंकल। ये सीसीटीवी फुटेज जिसे हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में कैद उस घिनौनी हरकत के बारे में बताना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो किसी शैतान अंकल की नजर किसी मासूम गुड़िया पर हो। इस सीसीटीवी फुटेज की पहली और आखिरी तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर में एक आदमी दिखाई दे रहा है और आखिरी तस्वीर में यही आदमी साइकिल पर जाते हुए दिखाई देता है। इस बीच जो हुआ वो तस्वीरें शर्मसार कर देती है। साइकिल पर आया ये शख्स बच्ची से कुछ पूछता है। मासूम गुड़िया को ये नहीं पता इस शैतान अंकल के दिमाग की गंदगी के बारे में, जो बच्ची को फूल तोड़ने को कहता है। उसके बाद बातों में उलझाता है, बच्ची को गोद में उठा लेता है और फिर जो हरकत करता है वो किसी का भी खून खौला दे। यहीं के क्षेत्रवासियों के द्वारा एक रिपोर्ट लिख कराई थी, जिसमें एक बच्चे के साथ में एक व्यक्ति द्वारा जो है गलत हरकत की गई थी, जिसके संबंध में हमारे यहाँ पे पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। खंडवा से झकझोरने वाली तस्वीर सामने आई है। गंदी हरकत करने वाला ये साइकिल वाला शैतान अंकल आखिर कौन है? बच्ची ने घर वालों को इस बैड अंकल के बैड टच के बारे में बताया। ये सुनकर बच्ची के घर वालों के होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, मामला थाने पहुंचा। क्योंकि मामला काफी गंभीर था तो हमने उस मामले को जो है गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल आरोपी को रेस्क्यू करने के लिए निर्देशित किया गया था। तो चूंकि गंभीरता के कारण जो है मेरी टीम के द्वारा जो है एक आरोपी को हमने चिन्हित करके पकड़ा है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस वाले इस आरोपी की तलाश कर रहे थे और फिर दबोचा गया। आरोपी नागेश उर्फ नागिया, अहमदपुर खेगांव का रहने वाला है। ये आरोपी जिसका नाम नागेश उर्फ नागिया है, जो कि अहमदपुर खेगांव का रहने वाला है। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और आगे की इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। इसकी कुंडली खंगाली जा रही है। क्या इससे पहले भी किसी मासूम बच्ची के साथ इसने गंदी हरकत की? जांच जारी है। खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 18 महीने पहले वो दरिंदा 10 साल की मासूम बच्ची को आइसक्रीम दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था, जिसने मासूम गुड़िया के साथ दरिंदगी की। बच्ची का बेरहमी से कत्ल किया गया था। सीसीटीवी ने उस शैतान अंकल का राज खोला था और इस दरिंदे को मिली है उसके पाप की सजा। दरिंदे को मिली है सजाए मौत। वो नादान थी, पापा की जान थी। शैतान ने चली आइसक्रीम वाली चाल। गुड़िया का गुनहगार वो हैवान। नशे का सौदागर
मासूमियत का कातिल। भरोसे पर किया था उसने प्रहार। अठारह महीने बाद मिला इंसाफ। दरिंदे को फांसी। ये तारीख यकीनन आप भी नहीं भूले होंगे। 26 जून 2022 यानी करीब 18 महीने पहले, जब ग्वालियर में 10 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई थी। दोपहर में खेलते वक्त उसे कोई अपने साथ ले गया था। 2 दिन बाद बच्ची की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहलाने वाली थी। सिर की 6 हड्डियां टूटी थी, चेहरे की 14 हड्डियां। पत्थर से हमला हुआ था। गला दबाकर मासूम बच्ची की बेरहमी से जान ली गई थी। ये घटना 26/6/22 की थी। एक प्रकरण की जो मृत बालिका है 10 वर्ष की थी, अपने भाई के साथ खेल रही थी। दोपहर के 1 बजे गायब हो गई। उसके बाद 26/6/22 की रात तक इसको ढूंढा गया किंतु बच्ची नहीं मिली। 2 दिन पश्चात बच्ची जो अबोध बालिका थी, इसकी शव बड़ी विकृत स्थिति में वैष्णोपुरम रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला। कत्ल के बाद ये दरिंदा बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इसका राज खोल दिया था। हैवान बच्ची के पिता का रिश्तेदार था, जो आइसक्रीम खिलाने के बहाने बच्ची को अपने साथ ले गया। जब उसके पिता ने इसको ढूंढा और भाई से पूछा तो भाई ने बताया कि इसको जो आरोपी है, जो उसका पिता के रिश्ते में मामा लगता था, ये इसको आइसक्रीम खिलाने बहाने ले गया था। मृतका के भाई ने एक क्लू दिया था, उस पर हम विवेचना में करे और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस का सहारा लेते हुए इसको पुलिस ने गंभीरता से अनुसंधान किया और प्रभावी अनुसंधान किया। दरिंदगी, वहशीपन और हैवानियत रोंगटे खड़े करने वाली थी। कत्ल के बाद बच्ची को तलाशने का नाटक और उसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस की 10 टीम 6 राज्य में इसकी तलाश करती रही और फिर ग्वालियर में आने की खबर लगी। जागरूक नागरिक ने इसकी खबर पुलिस को दी और फिर स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आरोपी पकड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीसीटीवी फुटेज की यह प्राप्त हुई कि घटना स्थल वहाँ जहाँ शव मिला है, उसके कुछ प्राप्त होने के बाद वो आरोपी बच्ची के साथ ले जाता हुआ दिख रहा है, लौटते में अकेले आ रहा है। और इस और अन्य साक्ष्य संकलन के उपरांत इसमें अभियुक्त को पूर्णतः विवेचना में दोषी पाया गया था और अभियुक्त पर पेश किया गया। नशे का सौदागर भी है ये दरिंदा, जिस दरिंदे को ग्वालियर जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अबोध बालिका के प्रति एक कारित घटनाक्रम अर्थात नृशंस और अमानवीय कृत्य है। हमारे निवेदन, हमारे आर्गुमेंट को और उसको तर्क को स्वीकार करते हुए आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया गया। 18 महीने बाद मासूम बच्ची के परिवार को इंसाफ मिला है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बदमाशों की वो गैंग, जिस गैंग का बदमाश सोशल मीडिया पर टीआई को जान से मारने की धमकी दिया, वीडियो जारी करता है। जिस गिरोह का एक ही प्लान था, दहशत फैलाना है, सिक्का जमाना है, और कैसे इस गिरोह के 3 बदमाशों की हथकड़ी में हैकड़ी निकली, ये आप भी देखिए। थाना दोराहा, जिला सीओर, टीआई को हमारा सीधा चैलेंज, पकड़े तो गोली मार देना, नहीं तो मैं तुझे जो गोली जरूर मारूंगा अगर जिंदा रहा तो। रंगदारी, ऐसे उड़ा चेहरे का रंग। दबंग गई, निकल गई हेकड़ी। सोशल मीडिया पर धमकी। थाना दोराहा, जिला सीओर, टीआई को हमारा सीधा चैलेंज, पकड़े तो गोली मार देना, नहीं तो मैं तुझे जो गोली जरूर मारूंगा अगर जिंदा रहा तो। धमकीबाज का शॉर्ट एनकाउंटर। गोली से दहशत की बोली। और उड़ गए बदमाशों के होश। सोशल मीडिया पर खुलेआम सीहोर के दोराहा थाने के टीआई राजेश सिन्हा को गोली मारने की धमकी वाला ये वीडियो इस आरोपी नसीम ने वायरल किया था। सुनिए पहले इसके इस बेखौफ अंदाज को।
थाना दोराहा जिला सीओर टीआई को हमारा सीधा चैलेंज, पकड़े तो गोली मार देना, नहीं तो मैं तुझे जो गोली जरूर मारूंगा अगर जिंदा रहा तो। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ऐसे इस बदमाश की हेकड़ी निकली। भोपाल के निशातपुरा थाने का निगरानी शुदा बदमाश नसीम है ये। अभी तो इसकी गैंग के दूसरे आरोपियों की धरपकड़ जारी थी। असल में ये गैंग अपनी धाक जमाना चाहता था। इलाके में दहशत फैलाकर जुर्म की दुनिया में सिक्का जमाने का इसका ख्वाब था। जिस गैंग के नसीम और जमील पर 30,000 के इनाम का ऐलान किया गया, अब ये बदमाश नसीम किस मामले में धमकी देकर वीडियो वायरल कर रहा था, तो सीहोर में पकड़े गए इसके 2 साथियों की ये तस्वीर देखिए। 19/11/2023 की शाम को दोराहे में पुलिया के पास रिजवान पिता नवाब खां की दुकान है पेंटिंग की, तो उसके ऊपर एक फायर किया गया था। और फायर भोपाल का एक नसीम पिता बनने का बदमाश है, जो निशातपुरा का निगरानी बदमाश है, उसके द्वारा उसके साथी के साथ आकर रिजवान के ऊपर फायर किया गया था। उस पर से धारा 307 का मुकदमा कायम किया गया था। पूरा मामला तफसील से सुनिए। दरअसल सीहोर के दोराहा में 19 नवंबर को फरियादी रिजवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक उस पर जानलेवा हमला किया गया था। जान लेने की नियत से गोली मारी गई थी। आखिर इस गोली के पीछे की कहानी क्या है? इस केस में आरोपी जमील की गिरफ्तारी हुई, जो भोपाल का बदमाश है, जिसने लोकल में रहने वाले मुजीम के नाम का खुलासा किया। इस बीच नसीम और मुजीम के बीच लगातार कॉल पर बात करने के सबूत भी मिले। नसीम खां आदि की तलाश की जा रही थी। भोपाल तलैया पुलिस में भी इनके द्वारा एक किसी प्रकार की घटना एक टेंट हाउस वाले के साथ की गई थी, जिसमें आरोपी जमील खां, जो हमारे यहाँ घटना हुई थी, उसमें जमील खां भी नसीम खां बनने खां के पिता उसके साथ आया था यहाँ, और उसको भी पकड़ा गया था, और जिसके द्वारा घटना स्थल ले जाकर तस्दीक कराई गई। एवं यहाँ का लोकल दोराहे का एक मुजीब पिता इशाक खां का नाम उसके द्वारा बताया गया, जिससे नसीम खां द्वारा लगातार घटना के समय चर्चा की जा रही थी, और उसके द्वारा बताया गया कि मुजीब द्वारा ही नसीम बन्ने खां को यहाँ पर बुलवाकर अपनी धाक जमाने के लिए गोली चलवाई गई। जमील के साथ मुजीम भी सलाखों के पीछे पहुंचा और धमकी देने वाले बदमाश नसीम का हाल आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो ऐसे रंगदारी, दबंगई और दहशत फैलाने वाले बदमाशों की खबर पुलिस ने ली। सीहोर में प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अंबिकापुर में कांग्रेस नेता सुरेश अग्रवाल के सुसाइड की वो मिस्ट्री जिसकी जांच जारी है, जो मोबाइल रखकर सुबह 5 बजे घर से निकले फिर नहीं लौटे। घर वालों ने जब तलाश की तो घर के बेसमेंट में फांसी के फंदे पर झूलती मिली लाश। कांग्रेस नेता सुरेश अग्रवाल पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बेहद करीबी थे। आखिर क्यों लगाया मौत को गले? एक रिपोर्ट। कांग्रेस नेता ने किया सुसाइड। घर के बेसमेंट में मिली लाश। वो आखिरी कॉल। क्या इलेक्शन में हार ने ली जान? मौत की मिस्ट्री। कांग्रेसी नेता सुरेश अग्रवाल मिलनसार थे, बेहद एक्टिव भी, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बेहद करीबी, खाद्य उपभोक्ता परिषद के सदस्य भी थे, जो घर से सुबह करीब 5 बजे निकले। अपने साथ मोबाइल नहीं ले गए थे। 7 बज गए लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। घर वाले परेशान हो गए। घर वाले सुरेश अग्रवाल को तलाशने लगे। घर के बेसमेंट में जब पहुंचे तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पंखे पर फांसी के फंदे पर झूलती हुई लाश मिली। आखिर कांग्रेसी नेता सुरेश अग्रवाल ने सुसाइड क्यों किया? ऐसी कौन सी परेशानी थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी, अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी?
सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंत गली में सुरेश अग्रवाल जी है, जो कांग्रेस के नेता है, खाद्य नागरिक आपूर्ति परिषद के सदस्य है, उनका सुसाइड का एक मामला आया था। हैरानी देखिए, किसी को भी ये नहीं लगा था वो ऐसा खौफनाक कदम उठा लेंगे। एक दिन पहले दोपहर में कार्यकर्ताओं के साथ भी थे। शाम को अमरजीत भगत को कॉल लगाया। आखिर उस कॉल पर सुरेश अग्रवाल क्या कहना चाहते थे? अमरजीत भगत ने कहा कल बात करेंगे, लेकिन अगली सुबह जो खबर लेकर आई वो बेहद मनहूस थी। घर वाले बता रहे कि सुबह वो 5 बजे उठ के घर से बाहर निकला था और 7 बजे तक वो वापस नहीं आए, तो उनका बेटा ढूंढने लगा, तो उन्हीं के घर के जो बेसमेंट में वो फांसी लगा के आत्महत्या कर ले बोल के सामने आया है। अभी उसमें जांच जारी है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की माने तो सुरेश अग्रवाल इलेक्शन में हार को लेकर डिप्रेशन में थे। चुनाव परिणाम आने के बाद थोड़ा सा दुखी तो रहते थे, लेकिन कई बार बोलते भी थे कि अब क्या होगा। मैं बोलता भी था कि सब स्थिति सामान्य हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। सवाल है कि क्या इलेक्शन में हार की वजह से ये खौफनाक कदम उठाया गया? आखिर सुसाइड की वजह क्या है? क्यों मौत ही आखिरी मंजिल लगी? पुलिस वाले इस सुसाइड मिस्ट्री की जांच कर रहे हैं। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब एक कातिल का कबूलनामा आपको सुनाते हैं, जिसने महिला का कत्ल किया, उसके बाद थाने जाकर सरेंडर किया, पर जरा भी शिकन उसके चेहरे पर नहीं थी, जो कहता है मैंने भाभी को मार डाला। आखिर देवर के इस खूनी खेल के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। फावड़े से वहशीपन का वार, देवर का खूनी खेल, भाभी का बेरहमी से मर्डर, थाने में हत्यारे का सरेंडर, कत्ल का कबूलनामा, मैंने भाभी को मार डाला। इस महिला को जख्मी हालत में अस्पताल में लाया गया। महिला के ऊपर फावड़े से कई वार किए गए थे। महिला की सांसें चल रही थी, लेकिन हालत गंभीर थी, जिसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन लहूलुहान हालत में आई इस महिला को बचाया नहीं जा सका। महिला पर फावड़े से वार करने वाले कातिल की पुलिस वाले तलाश कर रहे थे। इसी बीच हत्यारा खुद थाने में आकर सरेंडर कर देता है, जो अपने जुर्म का कबूलनामा करता है और कहता है मैंने भाभी को मार दिया। मुरैना के अंबाह थाना इलाके में ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। अंबाह थाना अंतर्गत एक घटना हुई है। एक सगे देवर के द्वारा अपनी भाभी को, मेरी जानकारी में था कि गंभीर रूप से घायल कर दिया है। आप लोग बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। अंबाह के चौक वारिन का पुरा गांव का ये मामला है। इस गांव का रहने वाला प्रदीप तोमर थाने पहुंचा। अब देखिए इस तरह इस हत्यारे को, जिसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, जो बेखौफ होकर कह रहा है हाँ मैंने भाभी को मार डाला। रिश्तों के कत्ल की इस वारदात में अवैध संबंध की कहानी सामने आ रही है। देवर को भाभी पर शक था। आरोपी ने पुलिस को जो बताया वो आपको बताते हैं। आरोपी देवर प्रदीप थाने पहुंचा, जिसका कहना था कि उसका बड़ा भाई ट्रक ड्राइवर है। भाई के साथ काम करने वाले युवक के साथ भाभी के अवैध संबंध थे। आरोपी ने यह भी बताया कि उसने घर में आपत्तिजनक हालत में भाभी को उस युवक के साथ देख लिया था, जिससे वो डिप्रेशन में था। इसी बात को लेकर भाभी से कहासुनी हुई और उसने तैश में आकर भाभी की जान ही ले ली। मूल रूप से वो घटनाक्रम की बजाय शायद अवैध संबंध जो प्रथम दृष्टया आ रहा है कि अनैतिक संबंध के कारण ये घटना हुई है। रिश्तों के कत्ल की इस वारदात से सब हैरत में है।
मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आज के क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।